जैक एंड द बीनस्टॉक। कुछ साल पहले एक माँ अपने बेटे जैक के साथ रहती थी। उनके पास बस एक गाय थी जिसका नाम मिल्की वाइट था। उसके दूध को मार्केट में बेच के वो अपना गुजारा करती थी। जैक एक होशियार लड़का था, लेकिन उसने अपनी माँ की मदद कभी नहीं की। हे भगवान, पता नहीं तू कब सुधरेगा। किसी काम का नहीं है, क्या करूँ इसका मैं। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, आखिर कब तक संभालूंगी तुझे। फिक्र मत करो माँ, मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम खुद का ध्यान रख लो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जैक की माँ बाहर गाय का दूध लेने गई और एकदम डर गई। जैक, जैक! हाँ, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो? ओह जैक, देखो ना क्या हो गया। मिल्की वाइट का दूध खत्म हो गया है। जैक, अब हम क्या करेंगे? अब पैसे कहाँ से आएंगे? फिक्र मत करो माँ, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा। पर अब हम क्या करने वाले हैं? माँ, मिल्की वाइट ने हमारा बहुत साथ दिया, पर अब कुछ सोचना होगा। मैं इसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसों में बेच दूंगा। फिर जैक मिल्की वाइट को बेचने निकल गया। जैसे ही वो आगे गया, उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। अरे रुको, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो दोस्त? मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसीलिए मैं बाजार में इसे बेचने ले जा रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, देखो मेरे पास क्या है। अरे ये तो सादे बीन्स की तरह दिख रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये कोई साधारण बीन्स नहीं है, ये जादुई बीन्स है। एक काम करते हैं, तुम ये जादुई बीन्स ले लो और बदले में मुझे तुम्हारी गाय दे दो। पर ऐसी बेवकूफी मैं क्यों करूँगा, बताइए। जैसा कि मैंने कहा, ये साधारण नहीं जादुई बीन्स है। अगर इसे सुबह उगाओगे तो ये शाम तक आसमान में पहुंच जाएगी। क्या आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये लो और फिर जादू देखो। जैक बीन्स लेके घर चला गया। उसे लगा ये देख के माँ उसे शाबाशी देगी। क्या इन बीन्स के लिए तुमने गाय बेच दी? इन छोटे से बीन्स के लिए? मुझे पता था तुम पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। जैक की माँ ने बीन्स उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिए। पर जब अगले दिन जैक उठा, उसने एक अद्भुत नजारा देखा। बीन्स वाकई इतने बड़े हो गए थे कि मानो आसमान छू रहे हो। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? न जाने ये रास्ता कहाँ तक जाता होगा, मुझे खुद चढ़ के देखना होगा। उस पेड़ को देखकर जैक खिड़की से कूदा और सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। वो चढ़ता गया ऊपर और ऊपर। फिर आखिरकार रास्ता मिला जो बड़े महल की ओर जा रहा था। वहाँ एक लंबी और अजीब औरत खड़ी थी। जैक उसके पास गया। गुड मॉर्निंग मैम, क्या आप मुझे थोड़ा नाश्ता दे सकती हैं? नाश्ता? बच्चे भाग जा, वरना तू मेरे पति का नाश्ता बन जाएगा। उसे तुम्हारे जैसे चुटकू खाने में मजा आता है। ओ मैम, प्लीज मेरी मदद करो, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ठीक है, मेरे साथ आओ। जैक उसके साथ किचन में गया। ये रहा ब्रेड और चीज, पर पहले पानी से जग को धो लो और जल्दी करना, उससे पहले कि मेरे पति ओगर घर आ जाए। जैक ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, पर बीच में अचानक एक आवाज आई जिसने घर को हिला दिया। उस औरत ने जैक को ओवन में छुपा दिया। ओगर खाने के लिए अपने झोले में 3 बछड़े भरकर लाया था। सुनो, ये लो, नाश्ते में मैं आज इसे खाऊंगा। फी फाई फो फाम। मुझे एक इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मुझे मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊंगा। ओफो, तुम्हें कल रात को खाए हुए लड़के की खुशबू आ रही होगी। घर में अभी भी वो खुशबू आ रही है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता वही लेकर आती हूँ। जैसे ही ओगर अपने कमरे में गया, जैक ओवन से बाहर निकला और वहाँ से भागने की कोशिश की। उतने में ओगर की पत्नी बीच में आ गई। जब तक वो सो नहीं जाता, बेहतर होगा तुम रुक जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो आज रात तुम उसका खाना बन जाओगी। जैक ओगर के सोने का इंतजार करता रहा। जब ओगर का नाश्ता खत्म हुआ, तब उसने अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मुझे सोने के सिक्कों से भरा बैग दो। ओगर की पत्नी ने उसे 2 सोने के सिक्कों से भरे बैग दिए और वो उन्हें गिनते गिनते ही सो गया।
जैक ये चांस मिस नहीं कर सकता था। वो धीरे से ओगर के पास गया, उसने एक बैग उठाया और घर की ओर भाग गया। उसने बैग नीचे फेंका और उतरना शुरू किया। सारे सिक्के घर के बगीचे में गिर गए। जैसे ही जैक नीचे पहुंचा, उसने माँ को आवाज दी। माँ माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। हम ये सिक्के बेचकर अपनी मुसीबतें हल कर सकते हैं। ओह जैक, इस बार तो तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जैक की माँ बहुत खुश थी। अगले कई दिनों तक वो दोनों खुश रहे, पर जल्द ही सारे सिक्के खत्म होने लगे। जैक ने फिर से बीनस्टॉक पर चढ़ने का सोचा और अपनी किस्मत आजमाई। एक दिन सुबह वो बीनस्टॉक पर चढ़ा और उसी रास्ते से ओगर के महल की ओर गया। ओगर की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी और जैक उसके पास गया। सुनिए मैम, क्या आप मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे सकती हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ से दफा हो जाओ। पिछली बार जब तुम आए थे तो मेरे पति के सोने के सिक्के गायब हो गए थे। ओ मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यकीन मानिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट रुकिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा नाश्ता देंगी तो मैं आपको उस बैग के बारे में कुछ बता सकता हूँ। पता नहीं तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ठीक है, जाओ और नाश्ता कर लो, पर ध्यान रहे ओगर कुछ देर में आने ही वाला है। जैक ने बस नाश्ता खत्म ही किया था कि इतने में ओगर की आवाज आई। एक बार फिर ओगर की पत्नी ने जैक को ओवन में छुपा दिया। मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। एक मिनट रुको। फी फाई फो फाम, मुझे एक इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊं। ओ छोड़ो भी, पता नहीं तुम्हें हर बार किसी इंसान की खुशबू आती है। फिर से ओगर की पत्नी ने उसको बहला फुसलाकर उसका ध्यान भटका दिया। नाश्ते के बाद ओगर ने अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ला कर दो। वो एक कमरे में गई और वहाँ से मुर्गी लाके ओगर के सामने टेबल पे रख दी। आहा, मेरी प्यारी मुर्गी, कर दे कमाल। जैक की आंखों के सामने मुर्गी ने एक खूबसूरत सोने का अंडा दिया। ओगर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर से उसे नींद आ गई। एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती है, क्या बात है। ये मिल जाए तो हम हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। धीरे से जैक टेबल के पास गया और मुर्गी को पकड़ लिया, पर उसकी जल्दबाजी की वजह से मुर्गी डर गई और छटपटाने लगी और ओगर जाग गया। सुनो, रुको चोर कहीं के। जैक बड़े से ओगर के लिए बहुत तेज था। ओगर उस तक पहुंच पाता उससे पहले जैक भाग गया और जल्दी से बीनस्टॉक से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही सबसे पहले वो घर में गया और अपनी माँ को बुलाया। अरे रुको रुको, इतने डरे हुए क्यों हो जैक? और ये मुर्गी कहाँ से मिली? माँ रुको, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुर्गी, कर दे कमाल। जैक की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है, वापस कर दे कमाल बोल के देखो तो क्या होता है। जैक फिर से कर दे कमाल बोलता है और मुर्गी फिर से सोने का अंडा देती है। अरे जैक, हमें अभी और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। कुछ समय बाद जैक और उसकी माँ ने सोने के अंडे बेच दिए और अमीर बन गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जैक फिर से बीनस्टॉक पर चढ़कर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। फिर एक सुबह उसी रास्ते पर वो फिर से निकला और ओगर के महल की ओर गया, पर वो जानता था कि ओगर की पत्नी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जैक ने ही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को चुराया है। इसलिए वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर महल को देख रहा था। मैडम तो इस वक्त पानी भरने के लिए बाहर जा रही हैं। महल में घुसने का यही सही वक्त है। जैक धीरे से अंदर गया, पर इस बार वो ओवन में ना छुपते हुए एक बड़े से पानी के घड़े के पीछे छिप गया। इतने में ओगर की पत्नी पानी भर के लौट रही थी। कुछ देर बाद जैक ने ओगर के पैरों की आवाज सुनी। फी फाई फो फाम, मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। अब वो जिंदा हो या मुर्दा, मिल जाए तो उसे ब्रेड के साथ खा जाऊं। मुझे ना तो किसी की खुशबू आ रही है और ना ही मैंने किसी को देखा है। तुम और तुम्हारी अजीब नाक। इस बार ओगर नहीं माना और किचन में चला गया। उसने हर जगह देखा, ओवन में भी। जैक डर गया था, ओगर उसे कभी भी पकड़ सकता था। पर जैसे ही ओगर जैक की ओर गया, उसकी पत्नी ने उसे बुला लिया। अब क्या ये बकवास बंद करोगे और अपना नाश्ता खाओगे? अगर ठंडा हो गया तो फिर मत कहना। हाँ ठीक है, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इंसान मौजूद है।
जैसे ही ओगर नाश्ते के लिए गया, जैक ने चैन की सांस ली। जैक एक बार फिर बच गया था। ओह, बच गया। ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगा। थैंक गॉड मेरी किस्मत अच्छी है, वरना आज ओगर की ब्रेड के बीच मैं होता और बन जाता जैक सैंडविच। जैसे ही ओगर ने नाश्ता खत्म किया, उसने अपनी पत्नी को सोने का हार लाने भेजा। ओह, कितना सुरीला और मधुर है ये। जैक ने इतनी सुरीली धुन कभी नहीं सुनी थी। इस बार भी ओगर को नींद आने लगी थी और वो सो चुका था। जैक कुछ देर रुका और फिर धीरे धीरे वो हार्प की ओर बढ़ा और फिर उसने वो मैजिकल हार्प छीन ली। पर नहीं, हार्प ने बजना बंद कर दिया और वो चिल्लाने लगा, मास्टर मास्टर, कोई मुझे लेके जा रहा है। ओगर जैसे ही जागा, उसने देखा कि जैक हार्प पकड़ के तेजी से भाग रहा है। ओगर बहुत गुस्से में था। उसने अपना हथियार उठाया और जैक के पीछे भागने लगा। जैक डर के और तेजी से भागने लगा। अब छोटा सा जैक इतने बड़े ओगर के सामने कब तक बच पाता। देखते ही देखते ओगर जैक के पास और पास पहुंचता गया। जैक किसी तरह बीनस्टॉक तक पहुंचा और नीचे उतरने लगा। ओगर भी जैक के साथ साथ नीचे उतरने लगा, जिससे बीनस्टॉक जोर जोर से हिलने लगा। दूसरी ओर जैक की माँ जैक को काफी देर तक घर में ढूंढती रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तब वो परेशान होकर बाहर आई। जैक ने जैसे ही उसे देखा, वो अपनी माँ को बुलाने लगा। माँ माँ, जल्दी बगीचे से कुल्हाड़ी लेकर आओ। ओह मेरा बेटा, जैक क्या हो रहा है? और ये अजीब भयानक आदमी कौन है? मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जल्दी से जाकर कुल्हाड़ी लेकर आओ। जैक की माँ बगीचे में गई और कुल्हाड़ी लेकर आई। जैक जैसे ही नीचे पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी से जल्दी जल्दी बीनस्टॉक काटना शुरू किया। काटते काटते बीनस्टॉक आधा हो गया और इतना कमजोर हो गया, इतने बड़े ओगर का वजन झेल नहीं पाया और ओगर धम से नीचे गिर गया। अरे अरे, ये पे ओगर नहीं रहा, ये वो नहीं रहा। इस तरह शैतानी ओगर और बीनस्टॉक का अंत हुआ। जैक और उसकी माँ ने सोने के अंडे बेचकर खूब पैसे कमाए। सोने के हार्प का सुरीला संगीत सुनते सुनते जैक और उसकी माँ ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।